अगर आप रिटेल में आ रहे हो, सुपरमार्केट स्टार्ट करना है आपको, तो आपको सुपरमार्केट की चेन बनानी है। अगर आप 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का टर्नओवर कर रहे हो तो आप ठीक ठाक बिजनेस कर ले रहे हो। नहीं, मल्टीपल किराना स्टोर तो कोई ऑप्शन ही नहीं। किराना स्टोर का एडवांस वर्जन है सुपरमार्केट। आप दोनों में से किसे ज्यादा सजेस्ट करोगे कि उसे तो करना ही चाहिए? वो लोग किराना बैकग्राउंड से है ही नहीं। आई थिंक कि उनका नेचुरल ग्रोथ पैटर्न ही सुपरमार्केट होना चाहिए। कई साल पहले की बात है, हमारे मित्र है, सुपरमार्केट एक्सपर्ट है, तो हमने आनंद फानंद में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि जब कोई सुपरमार्केट ओपन करता है तो कैसे ओपन किया जाए। उसके बाद हम कुछ वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड कर नहीं पाए, तो व्यस्तता काफी रही, लेकिन उस वीडियो को लाखों में व्यूज आए और सैकड़ों में, हजारों में सवाल। तो उन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम कई सालों के बाद आज फिर से आपके सामने आए हैं। सुपरमार्केट बिजनेस ये किस टाइप के लोगों के लिए एक आइडियल बिजनेस है? सुपरमार्केट बिजनेस बहुत सारी वैरायटी के लोग इसमें आ सकते हैं, बट मेजरली अगर मैं इसमें इसको कवर करना चाहूँ, जो आपका सवाल है उसका आंसर ऐसा है कि सबसे पहले तो ये माइक्रो मैनेजमेंट बिजनेस है ना, तो जो भी इस बिजनेस में आना चाहता है उसको काफी डीप में जाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट, यू अंडरस्टूड राइट? तो बहुत डीप में जाके उसको सारी चीजों पे काम करना है, बहुत बारीक प्रोसेसेस हैं जिस पे उनको काम करना है, तभी जाके ग्राउंड लेवल पे रिटेल में होल्ड आता है। तो जिस पर्सन को ये बिजनेस मेजरली लीड करना है उसका माइक्रो मैनेजमेंट पे होल्ड होना चाहिए। पहला, वो रिटेल चेन, अगर आप रिटेल में आ रहे हो, सुपरमार्केट स्टार्ट करना है आपको, तो आपको सुपरमार्केट की चेन बनानी है। सो चेन बनाने के लिए अगेन आपको जो छोटी छोटी चीजों पे आपने एक स्टोर के लिए सारी प्रोसेसेस बनाई, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली, ये दूसरी तीसरी पे फिर से प्रोसेसेस पूरे चेंज हो रहे हैं। फिर जब आप 10 स्टोर पे पहुंच रहे हो, फिर से प्रोसेसेस पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं। सो इसमें पेशेंस आपको बहुत ज्यादा चाहिए। तो यही कहूंगा मैं कि जो माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर पाए पेशेंस के साथ, उन लोगों को ये फील्ड में जरूर आना चाहिए। ओके, हाउ प्रॉफिटेबल इज द बिजनेस? बहुत अच्छा सवाल है ये। इंडिया के लिए जो प्रॉफिट्स हैं, ग्रॉस मार्जिन्स हैं, ये बिजनेस में काफी कम है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। इफ आई टॉक अबाउट लाइक, अगर मैं आंकड़े में कहूँ तो यूके यूएस में 22-24% से 30% तक के ग्रॉस मार्जिन्स है, और इंडिया में ये मार्जिन्स 14-15% के आसपास अभी खेल रही है, जिसमें नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो बचती है वो 5 से 7% के आसपास आपको नेट प्रॉफिट्स ये बिजनेस में आते हैं। बट आई से अगेन, जैसे मैंने वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर किया तो वहाँ का डेंसिटी, वहाँ का पॉपुलेशन और यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया के हिसाब से आप क्या बोलेंगे? इंडिया के हिसाब से टर्नओवर्स बहुत जबरदस्त आते हैं, वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं इसके अंदर। अगर इफ इन नंबर्स यू कैन से, या सी, अगर मेरा पहला साल है तो अराउंड 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ के टर्नओवर्स इसमें हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3,000 स्क्वायर फीट की स्टोर है तो 60 लाख रुपए के टर्नओवर्स आपके मंथली हो जाते हैं। मंथली 60 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकंड थर्ड ईयर में यू कैन इजीली गो अप टू 3,000। अगर आप 4,000 कर रहे हो, इट इज गुड। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क फॉर व्हाट? लाइक इट्स अगेन, जैसे मैंने कहा कि का टर्नओवर in a 2-tier city for 5,000 square feet store, or let's say 3,000 square feet store, as you say. Yes, like you can benchmark 4,500, 5,000 rupees per square feet. After that 4,000, 5,000. I'll say in like कि अगर आप 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का टर्नओवर कर रहे हो तो आप ठीक ठाक बिजनेस कर ले रहे हो। बेंचमार्किंग आप किसके स्टोर को, किस सुपरमार्केट चेन के स्टोर्स को बेंचमार्किंग कहेंगे आप? इंडिया में कोई भी रिटेल चेन अभी 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के टर्नओवर्स पे नहीं है। बेंचमार्किंग जो मैं कर रहा हूँ, बेंचमार्क जो मैं कर रहा हूँ, वो पोटेंशियल के हिसाब से कर रहा हूँ। मार्केट का पोटेंशियल वो है। मैं मेरी खुद की स्टोर में 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट करता हूँ। सो आर यू सेइंग कि 3,000 स्क्वायर फीट का वाला एक सुपरमार्केट इन अ 2-tier सिटी आराम से 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता है। 1.5 करोड़ का बिजनेस पर मंथ कर सकता है। पर मंथ कर सकता है। मार्जिन्स जो है 5 से 7% जो मैंने आपको बताया। 5 से 7% का वाला नेट प्रॉफिट। ओके, जिनके अभी किराना स्टोर्स है, इज इट अ नेचुरल ग्रोथ पैटर्न फॉर देम कि किराना स्टोर्स उनको सुपरमार्केट की ओर ही आना चाहिए, या मल्टीपल किराना स्टोर्स कैन आल्सो बी अ बिजनेस? नहीं, मल्टीपल किराना स्टोर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड वे टू डू दिस बिजनेस। सुपरमार्केट ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से किराना स्टोर ही है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि किराना स्टोर का एडवांस वर्जन है सुपरमार्केट। सो सुपरमार्केट इज एन एडवांस थिंग ऑफ किराना। सुपरमार्केट में ही आप रिटेल चेन में मल्टीपल लोकेशन पे जा सकते हो। दैट इज व्हाई सुपरमार्केट्स आर देयर। इज इट लाइक के जिसका भी इतिहास अपना
सुपरमार्केट से या किराना स्टोर से नहीं रहा है, एक वो शख्स अगर सुपरमार्केट शुरू करना चाहता है और एक किराना ओनर है जो सुपरमार्केट शुरू करना चाहता है, आप दोनों में से किसे ज्यादा सजेस्ट करोगे कि उसे तो करना ही चाहिए? देखिए, दोनों को बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल दोनों का करना चाहिए। पर अभी की सिचुएशन अगर मैं आपको कहूँ, जिसमें मैंने खास एक वीडियो भी बनाई थी कि क्यों किराना दुकानदार को सुपरमार्केट ओपन करना चाहिए। वहाँ पे मेरा पेन है, मैं खुद किराना दुकानदार हूँ, तो मेरा पेन है कि किराना ओनर जो है वो सुपरमार्केट ओपन कर नहीं रहे हैं एट प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इतने सारे सुपरमार्केट्स ओपन कराए, मोर देन 50% क्लाइंटेल इज फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। वो लोग किराना बैकग्राउंड से है ही नहीं। सो इतने सारे लोग अदर बैकग्राउंड से आके सुपरमार्केट ओपन कर रहे हैं। कैन यू डिफाइन अदर बैकग्राउंड्स? अदर बैकग्राउंड, हर एक बैकग्राउंड से इसमें लोग आ रहे हैं। कोई नया करियर स्टार्ट कर रहा है एज एन फ्रेशर, 20-22 साल के एज का बंदा, वो भी सुपरमार्केट में आ रहे हैं इंडस्ट्री में। बिल्डर्स बहुत सारे ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बहुत सारे नो डाउट FMCG प्रोडक्शन वाले ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग इस फील्ड को चूज कर रहे हैं, सुपरमार्केट को चूज कर रहे हैं। सो वैरायटी बहुत है, सारे इस वैरायटी के लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स टू देम? व्हाट इज देयर रिएक्शन आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, आफ्टर 1 or 2 years ऑफ इट? सी फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें बहुत अच्छा प्रपोर्शन जो है वो सक्सेस हो रहे हैं, और एक अच्छा परसेंटेज ऐसा भी है जो इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अपनी जो शुरुआत का आपका सवाल था, जो माइक्रो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो ये बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे। उनके लिए क्या? माइक्रो मैनेजमेंट सीखो, डिटेल में जाओ, गॉड इज इन डिटेल्स। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। किराना स्टोर ओनर्स जो है उनको इस बिजनेस में, लाइक एक्चुअली आई हैव स्पोकन टू मेनी किराना ओनर्स एंड दे थिंक कि उनका नेचुरल ग्रोथ पैटर्न ही सुपरमार्केट होना चाहिए। हाउ मच इज दैट ट्रू? यस, दैट इज ट्रू। देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा जो इसमें अड़चन आ रही है वो ये है कि किराना दुकानदार सुपरमार्केट को बहुत बड़ा वाव बना के बैठे हैं। थोड़ा बहुत है भी कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो स्पेस चाहिए है ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके साथ वो जुड़ाव अभी तक वैसा हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए। सो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं किसी भी एक किराना रिटेलर को सुपरमार्केट में जाने के लिए। बहुत सारे, मतलब अगर यंग जनरेशन आ रही है तो पुराना जनरेशन उसको रोक रहा है। सो ऐसे बहुत सारे अड़थड़े हैं, कोई एक दो नहीं है। सो किराना स्टोर्स ओनर को इट बिकम्स ईजियर टू ओपन अ सुपरमार्केट? यस, ऑफ कोर्स। मतलब ये किराना दुकानदार को पता नहीं है कि उनके पास कितना नॉलेज है। कोई फ्रेशर आ रहा है और वो सुपरमार्केट रन कर ले रहा है। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज? मतलब एक किराना दुकानदार जो किराना शॉप चला रहा है, आज भी इंडिया में कोई भी फैमिली में जो ग्रोसरी कंज्यूम हो रही है, मतलब जो भी कंज्यूम हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट ग्रोसरी है। ड्राई फ्रूट्स, मसाला, ग्रोसरी, ये जो कैटेगरी है, इसका जो नॉलेज किराना दुकानदार को है वो किसी फ्रेशर को नहीं है। कौन सी चीज कहाँ से लानी है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सी चीज कहाँ उपज हो रही है। एक किराना दुकानदार जो 10-20 साल 30 साल से बिजनेस कर रहा है, उसको ये सब पता है कि कौन सी चीज की खेती कहाँ होती है, कहाँ से खरीदी करके लाना है, कहाँ से रीजनेबल मिलेगा, कौन सी क्वालिटी है ना। ये सब नए बंदे को जानने में बहुत टाइम लगता है, जो कि किराना दुकानदार को ऑलरेडी सब कुछ पता है, और यही सबसे बड़ी की है उसकी। बट लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी बड़ी की है, इन्वेस्टमेंट बड़ी की है, लाइक दैट। टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले करती है एक सक्सेसफुल सुपरमार्केट रन करने में? नो डाउट, ऑर्गेनाइज बिजनेस में देखिए टेक्नोलॉजी, मैं उसे एक टूल मानता हूँ। जो टूल्स रोज चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है, रोज नई चीजें आ रही हैं। सो जब नई आई है उसको हम सीख लें। और इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन, अगर कितना जरूरी है, ऑफ कोर्स ये पेनिट्रेट होता ही जा रहा है। ऑर्गेनाइज बिजनेस में वो एक बैकबोन जैसा बन चुका है आज की डेट में। नो, एक्चुअली आई वाज वेंट ऑन हाउ इंपॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी जरूरी है, ये तो हर कोई समझ रहा है जी। हाउ बिग इट कैन बी अ बैरियर, या बहुत आसानी से उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए लोग मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, या बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं। मैं अगर सुपरमार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऐसी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। सारी बहुत सिंपल चीजें हैं। किसी नए बंदे को जैसे फोन सीखना है, वैसी टेक्नोलॉजीज हैं सुपरमार्केट में। ओके, यस। सो हम लोग अपने सबसे पहले सवाल पे आएंगे, जो हर किसी का पहला सवाल है, हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट। आज अगर आपको, आपका इतने सालों के अनुभव के बाद अगर आपको यह सवाल फिर से पूछा जाए कि हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट, आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, जब हम लास्ट टाइम मिले थे उसको अराउंड 6 years हो गए, और 6 साल में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी बदली हैं, इंडस्ट्री के लिए भी बदली हैं। सो सुपरमार्केट खोलने की जो प्रोसेस है, दैट इज़, सबसे पहले आपको एक लोकेशन, एक बहुत अच्छा लोकेशन चूज़ करना है। उस लोकेशन की डेंसिटी, उस लोकेशन का सर्वे आपने आइडियली करना चाहिए कि कितना डेंसिटी वो एरिया में है, पेइंग कैपेसिटीज़ वहाँ की क्या होनी चाहिए, और फिर पर स्क्वायर फीट टर्नओवर्स Tier 2, Tier 3 और Tier 4 के हिसाब से आपके लोकेशन पे क्या आ सकता है। ये सारा सर्वे में अपने को पता चलता है कि आप वहाँ पे क्या पोटेंशियल का बिजनेस कर सकते हो। और आप ये सर्विस करते हो? या ऑफ कोर्स हम आज भी कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम मिले थे तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लोकेशन है, कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी,
तो आपको डायरेक्ट वहाँ के हम लेआउट्स बनाते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो कंस्ट्रक्शंस में हम उसमें जाते हैं। ये हुई बात सर्वे की। यस, हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट। या ऑफ कोर्स मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए सुपरमार्केट सबसे पहले सर्वे हुआ, सर्वे के बाद में सुपरमार्केट खोलने के लिए जस्ट सर्वे के बाद में हम लोग जो सर्विसेज देते हैं आज भी वही है कि आपका स्टोर लेआउट बनता है। इसमें काफ़ी डिटेल्स हो गई है। स्टोर लेआउट 4 टाइप के बनते हैं, सर्कुलेशन लेआउट, इलेक्ट्रिक लेआउट, डिस्प्ले मैनेजमेंट, फर्नीचर लेआउट। सो लेआउट के बाद में आपका आपने परचेसिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कितने प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं, कंपनी वाइज, एजेंसी वाइज, है ना, वेंडर वाइज, ऑल ओवर नेशनली कौन से ब्रांड्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उसकी सारी हम लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें सॉफ्टवेयर हमने कौन सा लेना चाहिए तो हम बताते ही हैं, बट उसके साथ में कौन सी MIS रिपोर्ट्स जो आपको बैकएंड से स्टडी करनी होती है वो उसके फॉर्मेट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये अगेन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। टेक्नोलॉजी की बात आपने की ही, तो वो सॉफ्टवेयर ही है जो मेनली जो टेक थिंग हमारे इसमें आती है, जो अगेन बहुत सिंपल है, बट MIS रिपोर्ट्स उसकी कैसे स्टडी करनी चाहिए इसके सारे फॉर्मेट्स हम प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद आता है आपका टीम, जो ओवरऑल टीम आप जिसके थ्रू आप रन करने वाले हो। सो अगेन इसमें एक बहुत एडवांसमेंट हमारी तरफ से जो आया है, हमने बहुत ही डिटेल में SOPs लिखी है कि सुपरमार्केट में जो प्रोडक्ट रिसीव किया जा रहा है उसकी SOPs क्या होनी चाहिए, स्टोर मैनेजर की SOPs क्या होनी चाहिए, सेल्स की SOPs क्या होनी चाहिए। सो ये सारी डिटेल में हिंदी में हम सारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टोर रन करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है आपका ओवरऑल जो बिजनेस आप कर रहे हो, सुपरमार्केट बिजनेस, इसकी बहुत अच्छी 2 पॉलिसीज हैं, तो कौन सी पॉलिसी हमने अडॉप्ट करनी चाहिए ये हम गाइडेंस करते हैं सुपरमार्केट ओपन करने के लिए। और ओवरऑल स्टोर ओपनिंग के टाइम पे पॉलिसी के बारे में अगर कुछ बोल पाए। या प्लीज, इट इज लाइक हाई लो प्राइस पॉलिसी और एवरीडे लो प्राइस पॉलिसी। इस पे अगेन मेरे डिटेल वीडियोस बने हुए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। एंड इसके बाद आता है आपका सुपरमार्केट ओपनिंग कैसा होना चाहिए, ऑफर्स एंड स्कीम्स कैसे होने चाहिए। इन सारे प्रोसेसेस को ऑफलाइन वहां पे चेक करने के लिए हमारी टीम स्टोर पे जाती है और सारा सेटअप करवा के लेती है स्टोर का, जिसमें एक बहुत ही प्रोफेशनल सुपरमार्केट सेटअप हमारी तरफ से स्पॉट पे किया जाता है। आई थिंक एक सिर्फ सुपरमार्केट कैसे ओपन करना चाहिए इसकी आप एक पूरी श्रृंखला बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, आने वाले समय में हम लोग इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में आपसे उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये थे सुपरमार्केट एक्सपर्ट, रिटेल एक्सपर्ट गुलशन कृपलानी। अगले आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।